हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशा ऑनलाइन गुरुकुल में। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं ये केवीएस पीआरटी का जो हमारा सफलता बैच है जिसका हमारा मेन एम है अब की बार केवीएस पार। तो यहाँ पर हम ईवीएस कवर करने जा रहे हैं। अब हमारे ईवीएस की प्रॉपर क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। अब आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलने वाले हैं, इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके साथ-साथ और लोगों को भी हेल्प हो पाए। तो यहाँ पे पहले हम बता देते हैं कि ईवीएस का सिलेबस जो केवीएस में दिया हुआ है पीआरटी के लिए, वो किस तरीके से है, पहले ये जान लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे इसी वीडियो में। हाँ, आपको ये बता दें, हर एक वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि देखिए टाइम इतना कम है, उस हिसाब से हम जल्दी से जल्दी आपको पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने कहा भी था कि हम कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा क्लासेस देने की कोशिश करेंगे, तो वही हमारा मेन एम रहेगा। और इसमें वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि लास्ट तक हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट लास्ट में भी आपको बताएँगे, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी की हर एक चीज़ की हम हर एक टॉपिक पे एक प्रॉपर क्लासेस आपको करा पाएँ, क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं होगा। इसीलिए बहुत ध्यान से कीजिएगा, बट आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ये बात है इसमें। ठीक है? तो पहले जान लीजिए कि 20 मार्क का केवीएस में आएगा ईवीएस हमारा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए। अब इसका सिलेबस देखिए जो कि हमारे ईवीएस का सिलेबस दिया हुआ है केवीएस की साइट पर, आप भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीआरटी के सेक्शन में जाके, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये हमारा सिलेबस है जिसका हिंदी भी आपको समझ आ रही होगी, हमने हिंदी में भी यहाँ लिख दिया है। परिवार और दोस्त, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, इस चीज़ में से कवर होगा जो ईवीएस का सिलेबस दिया गया है केवीएस संगठन के थ्रू, ठीक है? एग्ज़ाम के लिए पीआरटी के, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो हैं ये सारे क्या हैं, ये ईवीएस की थीम होते हैं, आप जैसा पहले भी पढ़ चुके होंगे। हमने इस पूरे कोर्स को किस में डिवाइड कर दिया है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6। देखिए, इससे जो क्या रहेगा, हम जैसे यूनिट 1 करेंगे तो आपको थंबनेल में लिखा दिख जाएगा कि ये यूनिट 1 के क्वेश्चंस हैं, यूनिट 2 के हैं। तो ये पूरा 6 उसमें कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी। मतलब वीडियोस तो ज़्यादा रहेंगे, बट 6 यूनिट के हिसाब से इसको कवर किया जाएगा जैसा सिलेबस में दिया गया है। इससे क्या होगा, आपको बड़ा ईज़ी रहेगा समझने में कि भई हमारा ये हो गया। और जो भी हमें लगेगा कि आपको इसमें और भी टॉपिक क्या आपको अपने से भी ध्यान देने चाहिए, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। बाकी हम आपको पूरा करा देंगे, उसकी तो टेंशन नहीं है, बट एग्ज़ाम का टाइम के हिसाब से हम आपको गाइड करते रहेंगे। फिर इसमें हमारा पूरा रहेगा, टेस्ट रहेगा सारे यूनिट्स का, जिससे आपको रिवीज़न होता रहेगा कि मैं मतलब कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि ये है, मान लीजिए कि जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है और ये हमारा फाइनल जॉब का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा-सा हमें थोड़ी-सी अब तैयारी करके चलनी पड़ेगी। जैसा हमें लगता है कि क्योंकि ये फाइनल जॉब का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है कि थोड़ा अप आए या कुछ भी आए, हमें तो पूरी तैयारी कर लेनी है। कैसे करनी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स का कुछ भी छोड़ना ही नहीं है। फूड से रिलेटेड जो हमें एनसीईआरटी का दिखता है, वो हमें छोड़ना ही नहीं है, मतलब हमें सब कुछ करना है, ठीक है? अब देखिए, ये आपको समझ आ गया होगा पूरा सिलेबस, मतलब हमने 6 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। अब ये देख लीजिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है और ये 6 थीम निम्नलिखित हैं, जैसा आपको पता होगा। क्योंकि देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि भई ये क्या चीज़ है, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले आपको। तो क्या थीम है हमारी, जो हमारा ये सिलेबस है वही हमारी 6 थीम है हमारे ईवीएस की, ठीक है? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और जो चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। और इसके बाद देखिए, इसकी सब थीम भी हैं, इसके बाद देखते हैं। जो फूड है, जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है, उसकी सब थीम देखिए, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। फूड में क्या होता है? टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर एंड हंगर। तो ये मान लीजिए कि ये जो थीम है, इसके साथ-साथ हमें ये सब थीम भी कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हम इन्हीं चीज़ों को सारा-सारा पढ़ते रहें और क्वेश्चन आ जाएँ इन सब चीज़ों में से। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम फाइनल जॉब का है तो थोड़ा-सा हमें अब कमर कस लेनी होगी, क्योंकि इस बार हमारा सफलता बैच का मेन उद्देश्य ही ये है अब की बार केवीएस पार कराना आपको।
ठीक है? तो ये हमारा थीम थी और फिर ये हमारी क्या आ गई, सब थीम आ गई सारी की सारी, ठीक है? तो ये हमारा रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स और फूड की जो है, फिर फूड के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और हाँ, हर एक वीडियो के बाद में हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे वो आपको कवर कराएँगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता हर एक चीज़ का क्वेश्चन बन जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता हर एक चीज़ का लेक्चर बन जाए, क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम बहुत होता तो हर एक चीज़ आपको लेक्चर में बना दी जाती। बट हाँ, जैसा हमने बोला हम कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश करेंगे, तो वही कोशिश रहेगी। देखिए ये हमारा यूनिट 1 है, परिवार एवं दोस्त। तो ये इसमें फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में ही है, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इसके हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ही आपको समझ आ जाएगा जो यूनिट 1 का है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी, ये आज स्टार्टिंग है यूनिट फर्स्ट का, जिससे आपको आइडिया लगे कि भई हाँ, ये जो यूनिट 1 है, इसमें है क्या चीज़ें, ठीक है? तो फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो आपको थोड़ा-सा आउटलाइन बता दें, क्या होता है, इस वाले चैप्टर में पूरा का पूरा जो सिलेबस है फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर, उसमें फैमिली के बारे में दिया हुआ है कि परिवार, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ये सब कैसे हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं और फ्रेंड्स के बारे में कि एक मित्र की भूमिका क्या होती है, वो सब हम आपको बताएँगे। बट ये अब पहले क्वेश्चंस देखिए जिससे आपको ये थोड़ा आइडिया लगे कि भई हाँ, हमारा क्या क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन है और फिर इसी में ही सब कवर हो जाएगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अब बताइए पहला क्वेश्चन है, परिवार क्या है? ये यूनिट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स का बताइए। परिवार क्या है? एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था या एक भीड़? बताइए आप जल्दी से क्या क्वेश्चन है? हाँ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। देखिए समझ ही आ रहा है क्या है, ना तो एक ग्रुप है, ना तो एक समुदाय है, ना तो एक भीड़ है, ये एक सामाजिक संस्था है परिवार हमारी। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जल्दी-जल्दी अपना जो क्वेश्चन का आंसर है अपने मन में ज़रूर आपको देना है। ऐसा नहीं है कि तैयारी मतलब आपको हमारी आंसर का वेट करना है, आपको खुद से भी अलर्ट होके रहना है आंसर, ठीक है? समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति-पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता-पिता और पति-पत्नी का होना अनिवार्य है, माता-पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है या उपरोक्त सभी? आप बताइए क्या होना अनिवार्य है? बताइए। ये समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में, तो हमें इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना पर्सपेक्टिव से बताएँ जाके, ठीक है? तो आपको इसका क्या लग रहा है आंसर, आप ये बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, बताइए आप। पति-पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में। देखिए पति-पत्नी होंगे और बच्चे होंगे तभी एक परिवार बनेगा। माता-पिता, पति-पत्नी का होना ये अनिवार्य नहीं है समाजशास्त्रियों के अनुसार। माता-पिता और बच्चों को होना अनिवार्य नहीं है। मतलब एक मूलभूत चीज़ को, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समझ रहे होंगे इस चीज़ को, आप आंसर को। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड करके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या है? सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से? हाँ, इसका आंसर होगा परिवार होगा। ठीक है? गाँव, विद्यालय या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई आंसर। सामाजिक जीवन जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारे परिवार से ही होता है, ये आप सब जानते होंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया? किसने किया? मैकाइवर, लुंडबर्ग, ऑकबर्न, निम्फॉक। बताइए किसने किया? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या किसने ये कहा या किसने किया, इसीलिए सारी चीज़ आपको कवर कराई जाएँगी। परिवार वाला जो है वो तो हम सब जानते ही हैं, इसीलिए इसके क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि भई क्या है, क्या नहीं है। तो ये किसने कहा है? आप बताइए। मैकाइवर ने कहा है। इन्होंने कहा है कि आवश्यक और अनावश्यक रूप में इन्होंने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण किया है, मैकाइवर ने। ठीक है? जो जिसने किया है वो हम आपको पूरा बता देंगे, पर अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार आप केवीएस पार करके ही आएँगे। ठीक है? परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या होते हैं, ये हमें देखना है बहुत ध्यान से।
पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा या ये सभी? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ, बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा ये सभी। क्योंकि परिवार के हमारे क्या मुख्य शारीरिक कार्य हैं? भई पालन पोषण भी करना है, भोजन की व्यवस्था भी करनी है, शारीरिक सुरक्षा भी करनी है। तो ये सारे ही उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। परिवार की सामान्य विशेषता है, तो परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? बताइए। विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद या ये सभी? आप बताइए क्या होना चाहिए? ठीक है, सामान्य विशेषता, परिवार की सामान्य विशेषता बिल्कुल दिमाग में रखना है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा बताइए? फोर्थ होगा इसका आंसर, ये सभी। तो परिवार की विशेषता क्या होती है? उसमें विवाह संबंध भी होता है, सामान्य निवास भी होता है, वंशवाद भी होता है और सारे ही फिर इसके अंतर्गत आ गए ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बाद में डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस के बाद। तो इसीलिए सारे एकदम ध्यान से कीजिए कि भाई कितना आप तैयारी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बाकी हम तो हैं ही आपके लिए, पर आपको भी अपने से ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि बार-बार हमारा बताना इसलिए काम है क्योंकि टाइम जैसा दिया गया है उस हिसाब से। कम भी है तो उस हिसाब से भाई टाइम है, कोई बात नहीं, तैयारी करनी है तो करनी है, कैसे भी करिए अच्छे तरीके से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन-सा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है? कौन-सा एक गुण नहीं है बताइए? आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त श्रम विभाजन की सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक गुण नहीं है ये बताना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, नहीं और हाँ वाला। कभी-कभी बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ऑनलाइन एग्ज़ाम में जब, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसका संयुक्त परिवार का कौन-सा एक गुण नहीं है? आलस्य का अभाव। ये संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। देखिए, एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? बताइए। महंगाई है, जनसंख्या है, कलह की संभावना में कमी है या उपरोक्त सभी है? बिल्कुल बहुत ही ईज़ी आंसर है इसका। आप बहुत अच्छे से बता देंगे क्या है इसका आंसर? उपरोक्त सभी हैं भई, महंगाई भी है, जनसंख्या है और कलह की संभावना में कमी, सारे के सारे ही इसके प्रचलन के उत्तरदायी होते हैं। ठीक है? अब देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या है? भारतीय परिवार का एक स्वरूप है। भारत के कैसे देखिए परिवार हमारे कई तरीके के होते हैं, मातृसत्तात्मक होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, मातृस्थानीय होते हैं, ठीक है? बहुत सारे परिवार के स्वरूप होते हैं, वो सब आपको बताए जाएँगे पर पहले क्वेश्चन कर लीजिए। वैसे ये तो क्वेश्चन आपको वैसे भी आ जाएगा। मोस्टली हमारे जो भारतीय परिवार हैं, उनका स्वरूप क्या है? पितृसत्तात्मक होते हैं, जहाँ पे पितृ की सत्ता चलती है। जैसे कि इस चीज़ को ऐसे समझिए जैसे आप अपने पापा के घर पे मतलब पापा के अकॉर्डिंग आपका जो सरनेम होता है वो सब कुछ होता है, तो यही होता है पितृसत्तात्मक जो होता है, आपको आता भी होगा ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्या है? निम्नलिखित में कौन-सा परिवार समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? ठीक है, तो बताइए एकल परिवार, वैवाहिक परिवार या संयुक्त परिवार? तो ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इसका आंसर है समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण क्या है? संयुक्त परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी। इस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो ये बताइए कौन-सा होता है? पितृस्थान होता है, मातृस्थान होता है, वैवाहिक होता है या एकल होता है? आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ, बताइए। हाँ, तो इसका क्या होगा आंसर? मातृ स्थान। तो ये जो मातृ स्थान प्रकार का जो परिवार होता है, इसमें विवाहित युगल जो होता है, स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? तो देखते हैं किस परिवार को कहा जाता है अभिविन्यास परिवार? समरक्त, वैवाहिक, पितृस्थान, मातृस्थान। तो समरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समरक संबंध का उदाहरण है किस प्रकार के परिवार में सॉरी समरक संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? तो बताइए किसमें होता है? एकल, संयुक्त, एक और दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों, यानी कि एकल और संयुक्त दोनों ही परिवार में समरक्त संबंध का उदाहरण परिलक्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर हमारे कंटेंट आपको लगते हैं कि हेल्पफुल हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? बहुत ही आसान है, परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, रिश्तेदारों की द्वारा, बिल्कुल परिवार के द्वारा होता है बालकों का सामाजिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी मित्रता मित्रता सर्वोत्तम होगी? बताइए। आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या उपरोक्त सभी? आप बताइए कौन सी होगी आपके हिसाब से। तो अच्छाई की मित्रता मित्रता जो होगी वो सर्वोत्तम मित्रता कहलाएगी, जिसमें किसी भी चीज का स्वार्थ ना छिपा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है? अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? अरस्तु के द्वारा उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या उपरोक्त सभी? तो अरस्तु के द्वारा जो है, इसमें अरस्तु के द्वारा जो मित्रता के वर्गीकरण किए गए हैं उसमें सभी जो ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं उसमें सारे वर्गीकरण किए गए हैं। उपयोगिता की मित्रता भी, आनंद की मित्रता भी और अच्छाई की मित्रता का भी वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। रिश्ते का क्या आधार होता है? रक्त, विवाह, भावनाएं या ये सभी? आप बताइए क्या होता है। हाँ, ये सभी चीजें होती हैं एक रिश्ते का आधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? रक्त, विवाह, 1 और 2 दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या होता है समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, रक्त होता है। ठीक है, संबंध का आधार जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? मतलब जो खेल कूद जो होता है, जो हमारे भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए क्या करता है? बताइए। रचनात्मक प्रवृत्तियां करता है, कल्पना शक्ति करता है या थेरेपी करता है या उपरोक्त सभी करता है? आप बताइए क्या होगा। ये एक थेरेपी होती है एक तरीके से, जो खेल-कूद में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो वो क्या होती है, एक तरीके से थेरेपी होती है उनके लिए। एक ये क्या उनकी हेल्प करता है, उनको मजबूत बनाने। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखते हैं। खेल-कूद बच्चों के विकास में सहायक होता है, किस तरीके से? इसमें पूछा गया है, ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक या उपरोक्त सभी? आप बताइए। इसका आंसर होगा ये सारे होंगे, ये नहीं होगा कि सिर्फ शारीरिक। एक बार को लगता है कि देखने में शारीरिक रूप से सहायक होता है, बट ये ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक सभी चीज़ों से सहायक होता है। जो खेल-कूद होता है, बच्चे आपस में जुड़ते हैं, एक-दूसरे से परफॉर्मेंस में कॉम्पिटिशन होता है, सब कुछ होता है। अगर आप देखा जाए तो सारी पॉइंट आ जाते हैं, जो कि हमें याद होने चाहिए। ठीक है? बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होती हैं? माता होती हैं। परिवार किस प्रकार का समूह होता है? सामाजिक समूह होता है। संयुक्त परिवार का मुखिया कौन होता है? सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है। किसने संयुक्त परिवार को भारत की आदिम परंपरा कहा है? मैक्स मूलर ने बोला है। ठीक है, अब देखिए, किसने परिवार को बच्चे की प्रथम पाठशाला और माँ को प्रथम शिक्षिका माना है? महात्मा गांधी जी ने माना है। किसका कथन है? परिवार से तात्पर्य माता और पिता और बच्चों के संबंध से है। तो ये किसका कथन है? क्लेयर का। तो ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? ये किसके अकॉर्डिंग है? ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब तो हम थोड़ा बहुत सोच के कर भी सकते हैं, बट ये चीज हमें फिर ऐसे मतलब ऐसे तुक्का वाली बात हो जाएगी। इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं तो याद रह जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम बहुत सालों बाद होने वाला है, तो अभी पढ़ेंगे तो याद ही रहे। परिवार शिक्षा का कैसा अभिकरण है, यानी कि एजेंसी है? अनौपचारिक अभिकरण है या फिर इनफॉर्मल एजेंसी है? तो ये जो हमारा वीडियो था, इसमें हमने जो फर्स्ट यूनिट है उसके कई सारे क्वेश्चंस हमने इसमें आपके साथ डिस्कस किए, जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। क्योंकि देखिए सिलेबस तो आपको बता दिया पहले ही क्या है,
और उसके अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं वो अभी कवर कराई जा रही हैं। अब देखिए, अगर आपने वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद अभी ये पूरी 6 यूनिट कवर करानी है। ईवीएस ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छा सब कुछ तैयारी कराई जा रही है। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और ये जो वीडियो है, अगर इसको पढ़ते समय आपको कोई भी कन्फ्यूज़न लगा है या केवीएस से रिलेटेड, पीआरटी से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है? आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रहा होगा, आपको सिलेबस समझ आया होगा, ये समझ आया होगा कि भाई किस प्रकार का हमारा एग्ज़ाम में टॉपिक रहने वाले हैं। बाकी कोशिश पूरी की जाएगी कि एग्ज़ाम के हिसाब से करें कोशिश, क्योंकि सिलेबस तो आपके सामने ही है। अब उसमें से क्या-क्या आ सकता है वो हमें मेहनत करवानी है आपको अच्छे तरीके से, ठीक है? तो इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं। आप हमारे साथ पर बने रहिएगा, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी चीज़ें कराने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी में कभी कमी मत छोड़िए और अब की बार केवीएस पार करके आइए। जय हिंद, जय भारत।